पूरे एनसीआर में आई थिंक वन ऑफ दी मतलब फास्टेस्ट राइडर्स थे हम ऑन एमटीवी। मेरा रनिंग का टाइमिंग्स 1:28 आ गया था हाफ मैराथन का। मतलब इस टाइप के टाइमिंग्स आ रहे थे। 2 घंटे में मैं 28 किलोमीटर कवर कर रहा था। फुल मैराथन 3 hours 21 minutes हो गया था, तो बहुत अच्छे आ रहे थे। बट ऑल ऑफ अ सडन लास्ट जुलाई प्लांटर फेशियाटिस और राइट लेग में भी इशू हुआ, जिसने बिल्कुल मेरा रनिंग का माइलेज ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया बिफोर द इवेंट। तो बिफोर द इवेंट आई वाज नॉट एक्चुअली रेडी फॉर रनिंग। हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। उनकी लिखी हुई एक कविता है कि मैंने इसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा गलते देखा, ढलते देखा, बनते देखा, मैंने उसे गोली जैसे चलते देखा। तो आज जो हमारे गेस्ट ऑन द सैडल पर जो हमारे मेहमान हैं तारादत्त पाठक जी, उनसे आज आपको मैं रूबरू कराने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कमल बिस्ट है और आप देख रहे हैं गेस्ट ऑन द सैडल, द साइकिल क्लब दिल्ली की पेशकश। तारा भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू कमल भाई, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तारादत्त पाठक जी के बारे में अगर कोई कुछ जानना चाहे, एथलीट का क्या इंट्रो देना चाहेंगे आप एक? ओके, जैसे कि आपने मेरा नाम तो बता ही दिया जी, बट हाँ, मुझे लोग जानते हैं टीडी के नाम से। वो कम्युनिटी एथलीट कम्युनिटी में भी जानते हैं, बट मेरे ऑफिस एनवायरनमेंट में भी मेरे को टीडी के नाम से ही जानते हैं। तो मेरी जर्नी जो शुरू हुई एथलीट वाली, वो शुरू हुई 2015 में। 2015 में, और शुरू होने का कुछ अलग ही एक उसका स्टार्ट था। तो उस पहले मैं कुछ नहीं करता था सच ऐसा। हाँ, बचपन में किया हुआ है, बट देन एज सच कोई मैं रेगुलर एथलीट एज सच नहीं था। सो 2013-14 के करीब मेरे को ADHM का एक मेडल दिखा। जो मेरा एक कलीग था वो ADHM करके आया था, एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन, और उस मेडल को देख करके मेरा वो एस्पिरेशन बन गया कि मुझे वो मेडल अचीव करना है। तो 2013 चले गया था, 2014 चले गया, 2014 में रजिस्टर नहीं कर पाया। 2015 में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी जहाँ पर लोग ADHM में रन करते थे। तो ऐसे ही ऑफिस में बात चल रही थी, देन आई से लाइक आई एम ऑल्सो कीन, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड। तो मैंने बोला मुझे कैसे पार्टिसिपेट करना है, मुझे भी करना है पार्टिसिपेट। तो वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई, और वो जर्नी ऐसी थी कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया, 3 महीने का प्रिपरेशन था, और जब टाइमिंग्स आए तो वो काफ़ी मोटिवेटिंग टाइमिंग्स थे। तो ये तो 2015 की बात आप कर रहे हो ना? चाइल्डहुड से कैसा रहा है आपका? चाइल्डहुड से खेल से जुड़ाव? खेल से जुड़ाव हमेशा से रहा है। मतलब घर से हमेशा से एनकरेजमेंट मिला है कि हाँ, बाहर जाओ और खेलो। कोई स्पोर्ट्स एज सच किसी लेवल पे नहीं खेला है, बट देन हाँ, मतलब एक्टिव काफ़ी रहे। एक्टिव रहे हो? बहुत एक्टिव रहे। जैसे हर शाम को बाहर जाकर के खेलना। ताइक्वांडो किया हुआ है मैंने बचपन में। अच्छा। कुछ समय के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ समय के लिए रनिंग भी किया हुआ है। बट स्पोर्ट्स में काफ़ी एंथू रहता था। जब अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी तो मतलब हमेशा मैं आगे रहता था। तो परिवार में कौन कौन थे? मैं अभी बचपन में ही हूँ आपके। हाँ जी। सिबलिंग्स में मेरी 2 सिस्टर्स हैं, वो तो मैरिड है। काफ़ी गैप है, एज का भी गैप काफ़ी है हमारा। मेरा जो बॉर्न हुआ है वो उत्तराखंड में हुआ है, बट स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ दिल्ली में ही हुआ है। तो मेरे एक बड़े भाई है और एक छोटा भाई है। बचपन में हम बड़े भाई के साथ थोड़ा ज़्यादा गैप था एज का, तो उनके साथ तो नहीं खेलते थे, पर छोटा भाई और मैं हम लोग डेली बाहर जाते थे, बाहर खेलते थे। कभी फुटबॉल खेल रहे, कभी क्रिकेट खेल रहे। फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलता था। फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल रहा है। जो बचपन की आपकी जर्नी है जिसमें फुटबॉल आप कह रहे हो कि ज़्यादा रहा है, तो मम्मी पापा का कैसा सपोर्ट रहता था उसके लेकर? कि जैसे कहते हैं ना, पढ़ो, हमारी एज में आप में सेम एज के हैं, हमें कहा जाता था पढ़ो, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बिजनेस संभालना है, जैसे भी करना है। आपके घर में स्पोर्ट्स का क्या सपोर्टिव था या नॉन सपोर्टिव थे? किस तरीके से देखा जाता था मम्मी पापा की तरफ से? देखो, उस समय पढ़ाई के लिए तो सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, तो पढ़ाई सबसे ऊपर आती थी। बट हाँ, आई एम लकी, फॉर्चुनेट इनफ कि पापा बिकॉज आर्मी बैकग्राउंड से थे, तो एक डिसिप्लिन भी था घर पर कि खेलना भी है, बाहर जाना है और खेलना भी है, खेलना ज़रूरी है। मतलब उसको एक तरीके से एक्सरसाइज की तरह लिया जाता था कि आप जाओ, बाहर जाओ, फिट रहो। चाइल्डहुड कुछ रोल मॉडल थे आपके?
चाइल्डहुड फुटबॉल से थे तो फुटबॉल टीवी पे देखा करते थे या बस नहीं, उस समय इतना एक्सपोजर नहीं था, एक्सपोजर नहीं था? इतना एक्सपोजर नहीं था। जैसे आज के टाइम पर आपके पास बहुत सारा एक्सपोजर है, आप जानते हो अलग अलग प्लेयर्स को, उस समय ऐसा नहीं होता था। और स्पोर्ट्स से जुड़ी कोई चाइल्डहुड की कोई मेमोरी कुछ रह गया हो कि ये हाँ, स्कूल में काफ़ी अच्छा रहता था, खासकर एथलेटिक्स जितने भी होते थे, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो लॉन्ग जंप हो, इन सब चीज़ें वो पार्टिसिपेट करता था। और काफ़ी क्या आप काफ़ी पार्टिसिपेट करते थे या वहाँ भी कोई पोजीशन वगैरह कुछ हाँ, वहाँ पे मतलब रैंक आती थी, रैंक आती थी? पोडियम। तो कोई ऐसी कोई चाइल्डहुड मेमोरी है कुछ ऐसा कि इंटर स्कूल की जीता हो या कुछ? इंटर स्कूल लेवल पे मैंने नहीं किया, या इंटर स्कूल पे किए हैं काफ़ी। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना एक्सपोजर नहीं था कि आप बाहर जा सकते हो, या फिर स्कूल भी इस लेवल का नहीं था कि आपको बाहर दूसरे स्कूल्स में इंटर स्कूल्स टूर्नामेंट में लेके जा रहा है। बट हाँ, इंटर स्कूल्स में काफ़ी कुछ होता था। एक रेस मुझे याद है, वो थोड़ा सा लॉन्ग रेस थी, आई थिंक 400 या 800 मीटर की, 800 मीटर्स की थी। तो उस समय पहले मेरा स्ट्रेटेजी था कि मैं स्लो भागूंगा। ओके। और हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि हाँ कैसे भागना है, क्या करना है, क्योंकि लंबा डिस्टेंस था और अदरवाइज हम छोटे भी होते थे। तो उस समय ये प्लानिंग हुआ, बट जब रेस शुरू हुई तो आप अलग ही इन्वायरमेंट में आ जाते हो, आपका मोटिवेशन लेवल अलग होता है, आपके अंदर जो एक पुश चल रहा होता है, एक रश चल रहा होता है, वो अलग चल रहा होता है। तो मैंने शुरू से ही तेज़ भागना शुरू कर दिया। अच्छा। और फिर भी हाँ, मतलब मीटर की रेस थी वो, कुछ याद है? 400 मीटर की 400 थी, 400 या 800 मीटर की थी। अच्छा। तो मैं फिर भी मतलब जीत गया था उस रेस को, जीत गए थे? वो स्टार्टिंग सस्टेन कर पाया, तेज किया था बट सस्टेन कर पाया, कर पाए, बट समझ आ गया था कि क्या समझ में आ गया हाँ कि वो गलती है, ऐसा नहीं करना। ओके। सो सिंस 2015 से आप मेन स्ट्रीम पैशनेट यस, स्पोर्ट्समैनशिप जो हम करते हैं, पैशनेट टीम रन Right. कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। 2015 से पहले के तारादत्त पाठक कैसे थे? स्कूल कट टू कॉलेज, उस दौरान क्या था कि स्कूल और कॉलेज के बीच में स्पोर्ट्स का रोल? स्कूल में बहुत एक्टिव था, अच्छा। बट 2000 एंड या नॉट 2000, so 1995 में आई लॉस्ट माय फादर ओके। एंड आई वाज इन द 11th स्टैंडर्ड। वहाँ से थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। मैं 11th में था, 11th 12th मेरे पास 2 साल थे। 12th करने के बाद ये प्लानिंग था कि जल्दी से कॉलेज ख़त्म करूं और काम शुरू करूं। तो मैंने कॉलेज किया और साथ में मैंने GNIIT का एक कोर्स भी किया, सो दैट कि मैं ग्रेजुएशन फिनिश करते ही कुछ काम करने लग जाऊँ। और ऐसा ही हुआ, मैंने उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। वहाँ से फिर कॉलेज लाइफ भी अच्छी गई, और कॉलेज के बाद क्या कहते हैं, जब वर्क एनवायरनमेंट में आया तो वर्क एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा रहा। कॉलेज लाइफ में स्पोर्ट्स था कुछ? कॉलेज लाइफ में नहीं, कोई स्पोर्ट्स था। नहीं था। कहाँ कॉलेजिंग आपका कहाँ? मैंने श्री अरविंदो कॉलेज, श्री अरविंदो दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। और पीजी वगैरह भी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बाद में करी है। बाद में? पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने GNIIT मैंने किया था, साथ में ही किया था कॉलेज के, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जब काम शुरू करा उसके साथ साथ करना शुरू किया। ओके। तो मैंने IMT गाजियाबाद से किया। फिर कॉलेज से जॉब? हाँ, कॉलेज से जॉब। क्या कौन सा ईयर रहा होगा वो? 1999 99 से जॉब? 99 से अभी तक जॉब ही कर रहे हैं। अच्छा, 99 तक आपका कॉलेज खत्म? कॉलेज फिनिश हो गया था? 96 to 99 कॉलेज था, 99 से। और जॉब वही सुबह 9 से 6 क्या टाइम? जॉब का बड़ा वो रहता था, 99 में इतना कन्वेंस और ये सब इतना अवेलेबल नहीं था, मेट्रो तो थी नहीं। और मैं साउथ दिल्ली में रहता था, वहाँ से मैं जाता था फरीदाबाद। ओके। राइट। और फरीदाबाद जाने के लिए भी काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती थी, मतलब मैंने इनिशियली भी आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो जब मैं जाता था पहले 2-3 किलोमीटर पैदल चल के भी जाता था। राइट। फिर उसके बाद बस लेता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से? हाँ, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, फिर उसके बाद जा करके आपको ऑफिस की बस होती थी। अच्छा। वो एक पर्टिकुलर उसका एक स्टॉप होता था, स्टैंड होता था, टाइम होता था, वहाँ से जाते थे। फिर वहाँ से फरीदाबाद जाते थे और शाम को सेम रिपीट ऐसे ही होता था। आप उतरोगे, फिर उसके बाद फिर बस लोगे, फिर उसके बाद आप फिर पैदल भी आओगे। और ये सिनेरियो कब तक बना रहा आपका? ये 99 से 2002, 3 years इन दी फर्स्ट जॉब। फिर उसके बाद मैंने गुड़गांव में जॉब करना शुरू किया। ओके। गुड़गांव में 2002 to 2005 वो फिर मैं अपना कन्वेंस में मैंने ले लिया था। ठीक है। बाइक ले ली थी मैंने। उसके बाद 2005 में मैं मुंबई चला गया,
और मुंबई में थोड़ा सा सिनेरियो बिल्कुल अलग हो गया। मुंबई मेरा जो ऑफिस था वो 40 किलोमीटर्स दूर था और मैं ट्रेन से कम्यूट करता था। ट्रेन से कम्यूट करने का मतलब ये है कि अगर 40 किलोमीटर्स दूर है तो आप 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम ट्रैवल का ले लो, और उसके अलावा आप अराउंड 10 घंटे ऑफिस में, तो आप 14-15 घंटे आपकी लाइफ से ऑफिस से। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार, और सबको भी अभी पता लग जाएगा कि मैं सवाल पूछ क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि हम सबके जो रोल मॉडल कई फिटनेस को लेके, जैसे अक्षय कुमार कहते हैं कि जो 1 घंटा अपनी फिटनेस को नहीं दे सकता उसे मर जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर जिस तरीके की लाइफस्टाइल आपकी मैं सुन रहा हूँ या और लोग भी सुनेंगे, यहाँ कहाँ है 1 घंटा फिटनेस के लिए? तो यहाँ इसमें तो कुछ भी नहीं था, और यही एक रीज़न हुआ कि मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया। तो मैं ऑलमोस्ट आई गेन 90 केजीज़। तो 90 केजीज़ का जब मैंने अपने आप को देखा तो मैंने बोला नहीं, ये तो मैं नहीं हूँ और इसको मेरे को चेंज करना है। वहाँ से फिर थोड़ा सा सोचा कि क्या करना चाहिए। नहीं, अभी वहीं रहते हैं बॉम्बे, ओवरवेट हो गए हैं आप, और अभी लाइफस्टाइल वही चल रही है, 40 किलोमीटर बाय ट्रेन जाना है, यस, लोकल मुंबई लोकल पर फिटनेस, और वैसे आना है। 3 साल वही चलते रहा। फिटनेस का कहीं पे सिनेरियो नहीं बन रहा था क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा था, टाइम कंस्ट्रेंट हो रहा था। राइट। और सिटी भी अलग थी। सिटी भी आप अपनी सिटी में नहीं हो, कंफर्ट में भी नहीं हो। ठीक है, आप थोड़ा बहुत करते हो, कुछ ना कुछ करना चाहते हो, बट हाँ फिर भी आप इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो स्पोर्ट्स को लेकर के कि आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाए। फिर ये 2015 आया आपका। 2015 तक ऐसा ही चल रहा था सिनेरियो सारा? 2015 से पहले थोड़ा सा बीच में चेंज आया, क्योंकि जब मैं मुंबई में था, मुंबई से वापस में जब दिल्ली आया 2010-12 के अराउंड, ओके, वहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं, ये दिस इज़ नॉट मी, राइट, क्योंकि मैं हमेशा से फिट रहना चाहता हूँ और फिट रहा हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे कुछ चेंज करना चाहिए अपने ऊपर। तो मैंने फिर थोड़ा स्विमिंग स्टार्ट करा, थोड़ा जिम स्टार्ट किया। ओके, तो अपने वेट को थोड़ा मैनेज किया। तो मैं अंडर 80 आ गया, 78 76 वाला वेट में मैंने किया। काफ़ी वेट रिड्यूस किया, 12-13 किलो कम किया। वो चलते रहा। फिर उसके बाद उसको थोड़ा कंटिन्यू किया, उसमें कुछ समय चला, कुछ समय रुक गया, बट कंप्लीट ब्रेक नहीं था। कंसिस्टेंसी नहीं थी, बट देन ब्रेक भी नहीं था। हाँ, तो मैंने वो एक मेंटेन कर रहा था 76-78। जो मुंबई लोकल का जो टाइम दिल्ली में आके जो कवर अप हो रहा था, राइट, इस वजह से आप फिटनेस पे टाइम दे सकें? टाइम का तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि टाइम अगर आज के मैं आपको टाइम बताऊँगा फिर आप बोलोगे कि फिर मुंबई और दिल्ली में तो कोई अंतर ही नहीं है। आई थिंक मैं यही उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं। कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं निकलता। टाइम वाला बात बिल्कुल अलग है, क्योंकि टाइम तो आज भी अगर मैं बात करूँ तो मैं 11-12 घंटे ऑफिस में देता हूँ। अच्छा, ऑफिस पास में है, बट मैं टाइम बहुत देता हूँ ऑफिस में। मैं चाहता हूँ कि मैं जितना पर्सनल लाइफ में अचीव कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी अचीव करूँ। मैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहता हूँ उस मामले में, और मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा करूँ जो भी करूँ। तो बट आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। तो पहले वो चीज़ समझ में नहीं आती है, धीरे-धीरे। कि जो 40 किलोमीटर का जो टाइम आप जो लोकल ट्रेन में करते थे, वहाँ भी आप मैनेज कर सकते थे, बट समाव आप कर नहीं रहे। हाँ, मैं कर सकता था। उसके पीछे 2-3 रीज़न है शायद। हाँ, मतलब एक, मेरे को कुछ एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था वैसा। दूसरा, मैं शायद सोचता था कि अरे इतना आप सुबह जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, चलो आप रेस्ट कर लो। तो कुछ एक गोल नहीं था, एक कोई टारगेट नहीं रखा हुआ था, किक नहीं मिल रही थी। कोई किक नहीं मिल रही थी। कैसे आई किक लाइफ में? तो किक लाइफ में आई, उसके बाद दिल्ली आया। पहले सोचा कि नहीं, ये आपको चेंज करना है। तो मैंने अपने आप को चेंज किया। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग कंपनीज में काम किया। एक कंपनी को मैंने ज्वाइन किया 2015 में। उस कंपनी में कुछ लोग पार्टिसिपेट करते थे एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन में, और मैं चाहता था कि मैं एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन रन करूँ। मतलब आपको पहले सुना हुआ था आपने? हाँ, वो मैंने 2013 में सुना हुआ था। मेरा कोई कलीग था जो पहले ऑर्गेनाइजेशन में था, उसने वो पार्टिसिपेट किया और उसको एक मेडल मिला। मैंने बोला ये आपने कैसे लिया, मुझे भी करना है। तो उसने जब बताया उसके बारे में, उसने बोला कि हाफ मैराथन होती है 21.1 किलोमीटर की, और आपको 3 घंटे के अंदर फिनिश करना होता है। उस समय ये शायद 3 घंटे का कोई कट ऑफ टाइम भी होता था वहाँ पर। आप वो करोगे तो आपको मेडल मिलेगा। मैंने बोला वाओ, दिस इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। मतलब मेरे को भी पार्टिसिपेट करना है। तो 2013 तो चले गया था। 2014 में भी मैं संभव नहीं कर पाया, बिकॉज पता नहीं था कि कब रजिस्ट्रेशन होते हैं, क्या होता है, प्रोसेस क्या है, कुछ ऐसा पता नहीं था। 2015 में जब मैंने
एक कंपनी ज्वाइन करा, वहाँ पर लोग बात कर रहे थे अराउंड अगस्त में दैट एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन में रजिस्ट्रेशन करना है। तो लोग पार्टिसिपेट करते थे वहाँ पे, चार पांच कलीग्स थे जो रेगुलर पार्टिसिपेंट थे टू ADHM, उन्होंने 2 बार 3 बार कर चुके थे वो। तो मैंने बोला यार मैं भी करना चाहता हूँ, हाउ डू आई रजिस्टर माई सेल्फ। तो मेरे को बताया गया कि कैसे रजिस्टर करना है। उस दौरान आप रनिंग कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं कर रहा था। स्विमिंग जिम ऑन एंड ऑफ थोड़ा बहुत होता था, बट कोई और चीज़ नहीं थी। ओके। बट हाँ, मतलब अगर फिटनेस साइड में बोलोगे तो मैं बहुत ख़राब कंडीशन में भी नहीं था। बट मुंबई से अच्छे हो गए थे? ऑफकोर्स मुंबई से तो बहुत अंतर था, मुंबई से तो बहुत ज़्यादा चेंज था। हाँ, आप ये बोलोगे कि मुंबई जाने से पहले वाला उतना भी नहीं, बट हाँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा और एक बेटर था बेसिक। तो मुंबई से तो मच बेटर था। ADHM फर्स्ट अपीयरेंस से पहले आप रनिंग नहीं कर रहे थे? हाँ नहीं। अच्छा। ADHM फर्स्ट अपीयरेंस से पहले कभी रन नहीं किया था। बचपन में ही जो खेल कूद थोड़ा बहुत रनिंग जो बचपन में किया वो किया था। तो जब वो रन किया, मेरे पास 3 महीने थे, 3 महीने का जब वो ड्यूरेशन था, मैंने स्टार्ट किया 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। 3 महीने में आप कितना कर लोगे? 3 महीने थे आपके पास प्रिपरेशन? 3 महीने थे, हाँ 3 महीने में, बट फिर भी आप कितना कर लोगे? तो आई थिंक मैंने 12 या फिर 15 का मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया था बिफोर दी हाफ मैराथन। तो ये जो कवर किया था जो बता रहे हैं आप, किसी गाइडेंस में कर रहे थे अपना? नो, किसी की कोई गाइडेंस नहीं थी। ओके। मैंने आज तक वैसे कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। मैं नॉट दैट मैं बोलूँगी ट्रेनिंग बुरी है, ट्रेनिंग तो हमेशा होना चाहिए, किसी कोच के अंडर में होना चाहिए, वो हमेशा बेनिफिशियल रहता है। बट हाँ, मैंने उस समय नहीं किया था, शायद इतने लोग अवेलेबल भी नहीं थे, राइट। और मैं खुद शायद करना चाहता था। तो मैंने जब वो स्टार्ट किया 12 या 15 किलोमीटर का 1 या 2 रन, 1 रन किया था शायद, लॉन्ग रन। उसके बाद सीधे इवेंट डे आ गया। इवेंट डे से पहले इतनी एक्साइटमेंट थी कि नींद ही नहीं आई पूरी रात। और जब वहाँ पहुँचा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तो देखा इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, काफ़ी लोग हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, तो बहुत ही एक्साइटिंग था। तो उससे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मतलब इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो रन शुरू हुआ, रन स्टार्ट हुआ तो मैं लास्ट वाले गेट पे था, क्योंकि फर्स्ट था मेरा अपीयरेंस, और फर्स्ट अपीयरेंस में आपको यू गेट द लास्ट गेट। तो लास्ट गेट में था। लास्ट गेट में जाने के बाद उसके बाद टाइमिंग के बेसिस पे होता है। और ये आपको पता नहीं था? पता था कि टाइम? नहीं, कुछ पता नहीं था, कुछ एक्चुअली कोई इवेंट का कुछ पता नहीं था। तो मैं लास्ट में था। में कहीं भी एक छोटा मोटा इवेंट आपने पार्टिसिपेट नहीं, कोई इवेंट पार्टिसिपेट नहीं किया, बस अपना सेल्फ प्रैक्टिस, वो भी लिमिटेड रन्स किए। तो फिर मैं आगे गया, मैंने बोला ये तो बहुत सारे लोग हैं, कैसे इनको पार किया जाए। तो जैसे तैसे फिर स्टार्ट लाइन से फिर टाइमिंग शुरू हुए, किया मैंने। और उस समय कोई वॉच से ऐसा ट्रैक नहीं कर रहा था कि मैं कैसे भाग रहा हूँ, किस स्पीड से भाग रहा हूँ। अच्छा, वॉच कैरी करते थे मगर उस टाइम? नहीं, उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था, उस समय फ़ोन होता था। अच्छा। आई थिंक फ़ोन में इतनी नॉलेज नहीं थी कि आप फ़ोन में भी स्ट्रावा या कोई चीज़ करो। आई डोंट नो वेदर स्ट्रावा वाज एक्टिव दैट टाइम और नॉट, बट देन नहीं, कुछ नहीं था ऐसा। तो स्टार्ट किया, और करने के बाद क्या कहते हैं, जब मैंने एंड किया, एंड तक मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी बहुत क्योंकि 21 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था। बट जैसे जैसे कंप्लीट किया। यहाँ भी वही तारा था कि शुरू में तेज़ दौड़ने वाला? एक्चुअली वो हमेशा से रहा है शायद, शुरू में तेज़। हाँ, मतलब वो मेरा हमेशा से यही रहा है कि हाँ आप तेज़ करो, बस जो भी करना है फिनिश करना है तो मैंने तेज़ ही स्टार्ट किया था। आई थिंक वो रिलेट करते हैं टाइमिंग को भी लेकर के। लास्ट तक आते आते जैसे मैंने बोला कि हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि स्टार्ट फास्ट किया था। बट जब ख़त्म हुआ, जब हम सब लोग बात कर रहे थे, तो मुझे खुद बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ। मुझे खुद पता नहीं था कि मैंने इतना अच्छा किया है। कितना अच्छा किया? कितना अच्छा, जब लोगों ने पूछा तो मैंने सब टू किया था, फर्स्ट मैराथन, फर्स्ट हाफ मैराथन 1 hour 59 minutes। और 3 महीने की तैयारी थी? 3 महीने की तैयारी थी, सारे कलीग कि आपको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है मार्क? मुझे कुछ पता ही नहीं था। आपको फिनिश करना था विद इन 3 hours? हाँ, मेरा ये था मेडल मिल जाए, मेरे को ये बस फिनिश करके मेडल लेना है। मेडल वाज माय गोल दैट टाइम। बट टाइमिंग इतने अच्छे थे कि बाकी कलीग्स ने बोला कि ये तो लाइक दिस सरप्राइजिंग, कि मतलब सब टू कर लिया, एंड दे वर स्टिल डूइंग इन 2 hours 10 minutes, 2 hours 15 minutes, 2 hours 20 minutes, ऐसे टाइमिंग्स में कर रहे थे, जो कि अच्छा कंसिडर किया जाता है। बट हाँ, सब टू को शायद ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता था तब, राइट। तो वहाँ से शुरू हुआ, और वो एक मोटिवेशन था कि यस प्रॉब्ली आई कैन डू मच बेटर। तो वहाँ से थोड़ा शुरू किया। उसके बाद भी इतना एक्टिव नहीं हुआ, बट हाँ 2015 में किया, 2016 में किया।
वहाँ से मैंने हर साल ADHM किया है। मेरा ADHM जो अब VDHM हो गया है, मेरा फेवरेट रनिंग इवेंट है। तो वहाँ से हर साल मैंने पार्टिसिपेट किया है। फिर हर साल टाइमिंग भी अच्छे रहे हैं। तो ये 2015 सब टू करने वाले तारा की लाइफ में एंड्योरेंस स्पोर्ट कब इंडल्ज हुआ लाइफ में कि एंड्योरेंस स्पोर्ट में आना है? गुड क्वेश्चन। 2015 में हुआ, 2016 तक ऐसे ही रहा। 2017 में मैंने एक बाइक ली। ओके। 2016 एंड में भी मैंने एक MTV ली थी, बहुत बेसिक MTV ली। तो MTV मैंने साइकिलिंग करना शुरू किया, मतलब थोड़ा साइकिलिंग भी करते हैं। तो ऐसे ही बाहर जाता था, स्टार्ट करा साइकिलिंग। वीकेंड में मोस्टली करता था, बाकी वीकडेज़ में तो इतना होता नहीं था। वीकडेज़ में थोड़ा बहुत आप चले गए, बाहर चले, वॉक कर लिया, रन कर लिया, या कभी स्विम में चले गए, ऐसे थोड़ा बहुत चलता था। बहुत कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, कोई ऐसा डिसिप्लिन अराउंड नहीं था, कोई स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्लान नहीं था। तो वो किया 2000 काफ़ी। उसके बाद जब MTV शुरू करा तो काफ़ी ट्रेल्स भी किए। तो अरावलीज जो गुड़गांव में है, ऑलमोस्ट कंप्लीट अरावलीज ऐप कवर्ड। 2016 में हुआ। 2000 मेरी पहली मुलाकात भी आपकी हुई? हाँ, पहली मुलाकात हमारी 2016 में अरावली में हुई। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, हमने एक 200 किलोमीटर का किया। पहली 200 किलोमीटर की राइड मैंने अपनी MTV में करी, और वो नाइट वाली थी। उसका नाम था पानीपत सवारी, आई गेस। तो वो काफ़ी अच्छी राइड रही। जब वो भी शुरू हुआ तो उसमें भी स्टार्टिंग में, मतलब मैं पता तो होता नहीं था इतना, बट हाँ मैं स्टार्टिंग में आगे आगे रहता था। तो मैं चला भी, टेढ़ी मेढ़ी भी रहा था शायद। तो विनीत जो हमारे हैं लीड, हाँ तो ही वाज लीडिंग। तो मेरी ने मेरे को एक दो बार टोका, कहाँ चला रहे जा रहे हैं, है ना, पीछे आओ। हाईवे सेंस नहीं था ना? हाँ, हाईवे सेंस कुछ नहीं था। तो बट हाँ, बट जैसे तैसे करा हो 12 घंटे में। वहाँ से शुरू हुआ। फिर 2017 में मैंने एक रोड बाइक ली। ओके। 2017 एंड में सितंबर। जब 2017 में मैंने वो बाइक लिया तो मेरा ये था कि मुझे आयरनमैन करना है। और आयरनमैन वाला जो माइंड में आया था वो आया था मिलन सोमन से। ओके। मिलन सोमन ने शायद उससे थोड़े दिन पहले किया था, या थोड़े साल पहले किया था। हाँ, उसी के अराउंड किया था। तो मैंने बोला ये मुझे भी करना है, आयरनमैन करना है। क्यों? मतलब था कि आपको चैलेंज करना है अपने को। मैं एज ए पर्सन, उनका चार्म था या क्या, मतलब क्या रहा कि मिलन ने किया है तो हम भी करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। आई थिंक मेरे को एज ए पर्सन मेरे को चैलेंजेस पसंद है। उससे पहले आपको पता था कि कुछ ऐसा ट्राई स्पोर्ट भी कोई होती है? ट्राई स्पोर्ट पता नहीं था, नहीं पता था कुछ? उससे पहले नहीं पता। इनफैक्ट उस समय भी इतना नहीं मालूम था, बट ये मालूम था कि हाँ 3 अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं और काफ़ी टफेस्ट स्पोर्ट्स इसको माना जाता है वन डे का। तो मैंने बोला ये करना है, राइट। कैसे करना है, क्या करना है, क्या चाहिए इसके लिए, वो सब पता नहीं था। बट ये था कि एक चैलेंज है, इसको फिनिश करने में मज़ा आएगा, राइट। तो वहाँ से शुरू किया। 2017 में कुछ नहीं, वहाँ डेली रोड बाइक करता था। फिर 2018 में मैंने 2018 मिड वहाँ पे थोड़ा सोचा कि यार अभी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है प्रवीण अग्रवाल। अच्छा। प्रवीण भी, जब मैंने बोला कि आयरनमैन करना है मुझे, तो प्रवीण ने बोला यार मुझे भी करना है। तो प्रवीण आपके कॉलेज के फ्रेंड हैं या? नहीं, कॉलेज के फ्रेंड नहीं है। हमारी जो मुलाकात हुई वो MTV चलाते हुए हुई। अच्छा है। तो प्रवीण ने भी गुड़गांव में शिफ्ट किया था, मैं भी गुड़गांव में शिफ्ट हुआ था। हम मिले किसी एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू, ओशी के थ्रू मिले। ओशी, मैं और प्रवीण काफ़ी हम MTV राइड्स करते थे। अच्छा। आई थिंक काफ़ी फास्ट भी करते थे। पूरे NCR में आई थिंक वन ऑफ दी, मतलब फास्टेस्ट राइडर्स थे हम ऑन MTV। ओके। वहाँ से शुरू किया। उसके बाद प्रवीण ने बोला कि मुझे भी करना है। हम लोग फिर ट्रेन करते हैं, 10 ट्रेन। और हमने 2018 के मिड या एंड के अराउंड 2019 के लिए हमने रजिस्टर किया आयरनमैन कोपेनहेगन, डेनमार्क। दोनों ने रजिस्टर किया। हमने बोला इसको करते हैं। फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करी। बट उस समय की ट्रेनिंग और आज की हम जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें बहुत अंतर है। वो ट्रेनिंग भी सेल्फ गाइडेड थी? सेल्फ गाइडेड, कम्प्लीटली सेल्फ गाइडेड, कोई कुछ नहीं। हाँ, हमें मालूम था कि हमें एक डिस्टेंस है जो लॉन्ग है वो कवर करना है। अब उसके लिए प्लान कैसे करना चाहिए, राइट। आपको कितना ट्रेनिंग पर एक्टिविटी करना चाहिए पर वीक, और कितने आवर्स के लिए करना चाहिए, वो कुछ नहीं था। कुछ नहीं। तो हम क्या करते थे, हम सबसे ज़्यादा टाइम जो स्पेंड करते थे हम साइकिलिंग करते थे। वीकेंड में हम थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस कर लेते थे।
राइट। रनिंग बीच में एक दो क्यों करते थे, मतलब कुछ पता नहीं था एक्चुअली। Okay. हमारा सिर्फ ये एम था कि ये डिस्टेंस कवर करने के लिए एंड्योरेंस बिल्ड करनी है, एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए हमें माइलेज ज़्यादा रखनी है, ओके राइट। एक वो होता था, दूसरा हम एलिवेशन में फोकस करते थे थोड़ा, तो एलिवेशन का फोकस का हम GFR राइड्स करते थे, या फिर रन कर रहे हैं तो रन में भी हिल रिपीट ज़्यादा करते थे। तो सिर्फ एक बेसिक था कि यार ये फिनिश करना है। और स्विमिंग का तो पूल स्विमिंग करते थे, बट आउटडोर स्विमिंग का एक भी एक्सपोजर नहीं था। नहीं था। तो 2019 की इवेंट से एक दिन पहले हम गए हैं, एक दिन पहले नहीं मतलब एक बार पहले हम गए हैं भारद्वाज लेक, ओके ओपन डोर ओपन वाटर स्विमिंग के लिए। ओके उसके अलावा कुछ कोई स्विमिंग नहीं करी। जब ओपन वाटर स्विमिंग में गया तो मैं थोड़ा सा ब्रेथलेस सा फील किया मैंने, क्योंकि कभी ओपन वाटर गया नहीं था, विजिबिलिटी नीचे दिख नहीं रही थी, तो हाँ थोड़ा सा पैनिक जैसा सिचुएशन था। मैंने बोला ये तो बिल्कुल ही ख़राब सिचुएशन होगी, कैसे करना चाहिए। फिर थोड़ा सा वहाँ पर ब्रीदिंग और वो सब किया, तो थोड़ा सा पानी के से फेमिलियर हुआ किया वो, बट फिर भी मतलब वो कॉन्फिडेंस गेन फिर भी वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं हुआ। आज भी अगर मैं बोलूँ जो मैं स्विमिंग पूल में कर सकता हूँ वो शायद ओपन वाटर में नहीं कर सकता हूँ। हमारा एक्सपोजर भी नहीं है ना ओपन वाटर का ज़्यादा। ज़्यादा एक्सपोजर है नहीं अभी भी। ओपन वाटर में जब करते हैं तो इवेंट में जाते हैं तभी करते हैं, हाँ। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं एक्सपोजर। बट भारद्वाज लेक हमारे पास, वो भी गर्मियों तक है। गर्मियों तक ही है वो भी। तो आपके तीनों स्पोर्ट में से ट्रायथलॉन की बात करें, स्विम कौन सा स्ट्रॉन्ग है आपका हैंड, किस में ज़्यादा, स्विमिंग में, साइकिल में, रनिंग में? मैं बोलूँगा कि वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, Same ही। बट हाँ नहीं, मैं फर्स्ट आयरनमैन से पहले की बात कर रहा हूँ, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। फर्स्ट आयरनमैन से पहले मुझे लगता था कि मैं फर्स्ट आयरनमैन से पहले मुझे लगता था कि मेरा साइकिलिंग अच्छा है, ओके राइट, जो कि अच्छा भी रहा। साइकिलिंग में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। आपको सबसे 180 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो आपका मैक्सिमम टाइम आप साइकिल में दे रहे हो, और वो स्ट्रॉन्ग होना इम्पॉर्टेंट है। तो साइकिलिंग मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, बट हाँ इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, बट मैं बोलूँगा कि ठीक है। उसके बाद रनिंग है। ओके रनिंग आई थिंक मैंने रनिंग में काफ़ी कवर अप किया है। रनिंग में सिर्फ एक इंजरीज हैं जो तंग करती हैं बीच में, ओके राइट। जैसे भी मैंने लास्ट आयरनमैन किया था उससे पहले काफ़ी इंजरी रही है मेरे को, पूरा 1 साल ऑलमोस्ट मैं इंजरी में रहा। जो मैंने लास्ट आयरनमैन किया वो इंजरी किया, हो गया जैसे वैसे उसको फिनिश किया, राइट। टाइमिंग भी ठीक आए, रिस्पेक्टेबल टाइमिंग्स आए, बट जो मैं सोच रहा था वो नहीं मिला। ओके मैं रिजल्ट थे तो फिर कहाँ से? हाँ, बट उससे पहले मैं पीक पे भी चल रहा था। 2022 में काफ़ी अच्छा चल रहा था। इवेंट्स, बाहर के इवेंट्स में भी मेरे काफ़ी अच्छा पोडियम्स और वो सब आ रहे थे। रनिंग में टाइमिंग बहुत अमेजिंग आ रहे थे। मेरा रनिंग का टाइमिंग्स 128 आ गया था हाफ मैराथन का। मतलब इस टाइप के टाइमिंग्स आ रहे थे। 2 घंटे में मैं 28 किलोमीटर कवर कर रहा था। फुल मैराथन 3 hours 21 minutes हो गया था, तो बहुत अच्छे आ रहे थे। बट ऑल ऑफ अ सडन लास्ट जुलाई मेरे को क्या कहते हैं प्लांटर फेशियाटिस और मेरे राइट लेग में भी इशू हुआ, जिसने बिल्कुल मेरा रनिंग का माइलेज ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया बिफोर द इवेंट। तो बिफोर द इवेंट आई वाज नॉट एक्चुअली रेडी फॉर रनिंग। मैंने किया तो शायद वो पहले की ट्रेनिंग का ही शायद मेरी एंड्योरेंस जो बिल्ड थी वो काम आई, बट अदरवाइज टूटा हुआ था आपका 42 का, कि किया तो हुआ ही है। 42 मैंने किया, 22 नहीं आयरनमैन की बात कर रहा हूँ कि आयरनमैन में आपका मेंटल ब्लॉक तो टूटा ही था तीनों गेम का। हाँ जी, इंजरी की वजह से हाँ इंजरी क्या रहा, बाकी इंजरी की वजह से टाइम करा। देखो मतलब डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ वो तो मेरा कॉन्फिडेंस था, उसमें ऐसा कोई नहीं था। बट जब आप कर लेते हो तो फिर आप धीरे धीरे आप टाइमिंग का भी सोचते हो कि हाउ डू यू इम्प्रूव योर टाइमिंग्स। तो टाइमिंग का था एक वही रहा कि टाइमिंग अचीव नहीं कर पाया जो चाहता था। बट मैं एट द सेम टाइम मैं ये सोचता हूँ कि मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन तो फल मिलेगा ही। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, तो कुछ नहीं मिलने वाला। बट अगर आप कर रहे हो, राइट, बाकी आप छोड़ दे, एक ना एक दिन तो अचीव हो ही जाएगा। एक अमूमन एक आयरनमैन करने में कितने एक्सपेंसेस, खर्चा कितना होता है? आप लेके चलो मतलब 1.5 lakhs मिनिमम टू 2 lakhs में हो जाएगा आराम से। ये आप अंडर 2 lakhs की बात कर रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपका ट्रैवल, स्टे, फूड वहाँ का, उससे हो जाएगा
हाँ, उसके आपके जो रेगुलर ट्रेनिंग एक्सपेंसेस हैं मंथली वो अलग हैं। वो अलग है। वो आप न्यूट्रिशन किस तरीके का आप न्यूट्रिशन लेते हो, आपके साइकिल के एक्सपेंसेस, आप जब साइकिलिंग कर रहे हो, आप डिस्टेंस कर रहे हो तो आपका वेयर एंड टेयर तो हो गया होगा। आपके रनिंग में शूज़, रनिंग के लिए सिर्फ शूज़ मोस्टली चाहिए होते हैं। गियर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रियली अच्छा करना चाहते हो, गियर से आपको इनसाइट्स मिलती हैं, और इनसाइट्स अगर आप रीड करते हो तो आपको हेल्प मिलती है। जैसे हार्ट रेट, मैं बोलूँगा हार्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट रेट मॉनिटर। राइट, बहुत से हार्ट रेट आता है बट वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। हार्ट रेट मॉनिटर यूज़ करना चाहिए, उसको आप रीड करो कि आप कैसे आपका हार्ट रेट फंक्शन कर रहा है, आपका VO2 मैक्स कैसे चल रहा है। सो दैट विल सर्टेनली हेल्प। यू आर 3 टाइम्स आयरन मैन। आई एम 3 टाइम्स आयरन मैन। तो जो फर्स्ट आयरन मैन आपने फिनिश किया था, और अब अगर हम कहेंगे या 4th आयरन मैन की तैयारी कर रहे हो, हाँ जी, उस तारा में और इस तारा में ट्रेनिंग को लेके कितना फ़र्क आया? बहुत बहुत है फ़र्क मतलब अब आप बोलोगे पहले अनाड़ी था, खिलाड़ी आप थोड़े से खिलाड़ी बन रहे हैं। बन रहे हैं। तो ओके। और ट्रेनिंग पार्टनर का रोल, ट्रेनिंग पार्टनर वो क्या बहुत करते हैं? इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। प्रवीण का नाम लिया आपने, प्रवीण तीनों में थे आपके साथ? तीनों में थे, हमने साथ ही किया है। इनफैक्ट हम 4th भी करेंगे, हम जो भी करेंगे आज साथ ही करेंगे, हमारा प्लान ये है। ठीक है। उनका टाइमिंग भी ऑलमोस्ट सेम है आपके जितना? हाँ, प्रवीण का टाइमिंग थोड़ा सा मेरे से बेटर भी रहा है। Better राइट, भी रहा है। हाँ, प्रवीण का स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा रहा है। ओके। राइट, और उनका भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट साइकिल है? हाँ, प्रवीण का स्ट्रॉन्ग पॉइंट साइकिल है। ओके। यस। तो बट ट्रेनिंग पार्टनर का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको साथ में कोई चाहिए। अगर आप अकेले भी कर सकते हो, मैं अकेले भी चले जाता हूँ कभी कभी, राइट, कभी प्रवीण नहीं होता है, बट आपके पास साथ में एक पार्टनर हो तो वो एक पुश मिलता है। राइट, एक साथ मिलता है कि हाँ हमें करना है, एक वो डिसिप्लिन होता है। अगर आपने एक प्लान डाल दिया एक दिन पहले, तो अगले मॉर्निंग में आपको पता है कि यू कैन स्किप दैट प्लान, क्योंकि आपको मालूम है आपका दूसरा पार्टनर वेट कर रहा है। और कम्युनिटी का क्या रोल रहता है इसमें? कम्युनिटी तो इम्पॉर्टेंट है। आपके आसपास जो लोग ग्रो कर रहे हैं या ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, दोनों तरीके के लोग होते हैं ना। देखो, यू इंस्पायर पीपल एंड यू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल, दोनों चीज़ें होती हैं। और कभी ऐसा नहीं होता कि कोई अच्छे टाइमिंग कर रहा है तो उससे इंस्पिरेशन मिलती है। आई थिंक टाइमिंग उससे इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। इंस्पिरेशन मिलती है कि कोई स्पोर्ट्स के लेकर के कितना कंसिस्टेंट है, कितना डिसिप्लिन है, राइट, और वो कैसे उसको ले रहे हैं, कैसे उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं। तो मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ। बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड आयरन मैन इज नॉट अबाउट फिनिशिंग इट इन अ गुड टाइमिंग। आई थिंक इट इज़ फर्स्ट अबाउट फिनिशिंग, कंप्लीटिंग इट। तो काफ़ी कलीग्स हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं कम्युनिटी में जो बहुत ही आराम से उसको फिनिश करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव है कि इसको मेरे को फिनिश करना है, मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जो मेंटल बैलेंस है, राइट, जो काम और कंपोज माइंड से आप उसको फिनिश करते हो, वो एक अलग लेवल का गेम है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोग बिकॉज ऑफ दैट फिनिश ही नहीं कर पाते हैं। हाँ, राइट, क्योंकि जो इतना पुश कर देते हैं या फिर कम पुश करते हैं तो इनकम्प्लीट हो जाता है, आप कट ऑफ टाइमिंग में फिनिश नहीं कर पाते हो। बट कुछ लोग हैं जिनको मालूम है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलूँगा, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं चलूँगा। हमारे ग्रुप में एक हैं आलोक, तो मैं उनको काफ़ी मानता हूँ इस चीज़ के लिए। बहुत ही कंसिस्टेंट है। उनका ऑब्जेक्टिव होता है फिनिश करना, और वो फिनिश करते करते उनके टाइमिंग इम्प्रूव होते हैं। अब मैं आता हूँ आपके डेली लाइफ में। 4th आयरन मैन की आप तैयारी कर रहे हुए, अगर आज के टाइम पे आपसे पूछा जाए, आपका अब वीकेंड आ रहा है, सैटरडे संडे आ रहा है, फ्राइडे आपका कैसे बीतता है सुबह से? देखो, मंडे टू फ्राइडे तो वर्क लाइफ है। वर्क लाइफ है। और वर्क लाइफ मैंने जैसे आपको बताया कि मैं वर्क लाइफ में भी अच्छा करना चाहता हूँ हमेशा। तो काफ़ी फोकस रहता हूँ। अगर मेरे गोल्स हैं ऑफिस रिलेटेड तो आई मेक श्योर कि मैं टारगेट्स को अचीव कर रहा हूँ एंड विद इन टाइम लाइन्स अचीव कर रहा हूँ। तो मंडे टू फ्राइडे काफ़ी हेक्टिक रहता है एंड आई स्पेंड गुड आवर्स इन दी ऑफिस, ऑलमोस्ट 10+ आवर्स एवरेज मेरा रहता है। गुड़गांव में ही ऑफिस है मेरा। हमेशा से ये रहा है कि मैं ऑफिस के पास में रहूँ, क्योंकि अगर ऑफिस के पास में रहता हूँ तो अपने आप को टाइम दे सकता हूँ। अगर आप दूर रहते हो तो फिर आपके माइंड में वही चलता रहता है कि घर जाना है, राइट, फिर अगले दिन एक्टिविटी करनी है। तो मैं उस चीज़ को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान करता हूँ। तो कैसे गुजरता आपका, मतलब मंडे कैसे स्टार्ट होता है?
तो मंडे तो रेस्ट डे होता होगा। डिपेंड करता है, लाइक जैसे लास्ट मंडे वाज रेस्ट डे, बट कल मेरा जो प्लान है वो मेरा इंटरवल्स है, रनिंग इंटरवल्स है, तो वो डिपेंड करता है, वीक के हिसाब से होता है। तो एक वीक लाइटर एक्टिविटीज़ चलती है और 2 वीक हैवी चलेंगे। जैसे मेरा लास्ट वीक रिकवरी वीक था, तो उसमें मंडे भी रेस्ट डे था और एक बीच में और रेस्ट डे था। वीकेंड में कल मेरा साइकिलिंग प्लस रनिंग था, आज मेरा स्विमिंग था लॉन्ग डिस्टेंस। कल मेरा क्या कहते हैं अगला हफ्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेज़ 2 बिल्ड वाला है, जिसमें काफ़ी डिस्टेंस है। और मंडे से लेकर के थर्सडे तक कोई रेस्ट नहीं है, फ्राइडे रेस्ट है और सैटरडे संडे फिर लॉन्ग राइड्स है। ऐसा क्यों किया जाता है? आई थिंक वो बिकॉज एंड्योरेंस गेम है, तो आपको एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए प्लान इस तरीके से, और बॉडी को रिकवरी बहुत इम्पोर्टेंट है, रिकवर करना है, रिकवर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बिल्ड भी करना है और सेम टाइम आपको रिकवर भी करना है। रेस्ट डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो रेगुलर डेज है आपके जिसमें आपको अपना लोड बढ़ाना है जिस वीक में, उस दिन सुबह कितने बजे होती है आपकी? मेरा सुबह यूजुअली 4:30 4:45 4:30 मतलब 5 बजे 5 बजे से पहले आप निकल जाते हैं घर से? हाँ 5 बजे 5 सवा 5 बजे निकलता हूँ, राइट। बट हाँ, और ऑफिस कब होना होता है आपको? ऑफिस यू विल फाइंड मी बिफोर 9 o'clock एवरी डे, 9 o'clock एवरी सिंगल डे। ओके। अगर मैं रात को 2 बजे भी सो रहा हूँ, सुबह एक्टिविटी भी कर रहा हूँ, फिर भी मैं ऑफिस में। और यूजुअल स्लीपिंग टाइम क्या है आपका रात को? स्लीपिंग टाइम 11 to 4:35 आप लगा लो, 6 hours 5 to 6 hours, बिटवीन 5 to 6 hours। आपकी जो अभी तक की जो लाइफ मतलब जर्नी रही है फिटनेस को लेकर, उसमें फैमिली का जो रोल है, अब या मम्मी पापा तो बचपन में राइट रोकने टोकने वाले होते हैं, बट अब हमारे लाइफ पार्टनर आ जाते हैं, उनका क्या रोल रहता है? सपोर्टिव रोल है या वो क्या देख रहे हैं आपको, किस तरीके का? उनको थोड़ा डिफाइन कीजिए कि आपकी लाइफ पार्टनर का क्या इसमें है। लाइफ पार्टनर के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे वो सुबह उठने से लेकर के हो, वर्किंग है, वर्किंग है, चाहे सुबह आपको उठने से लेकर के उठते हुए डिस्टर्बेंस होती है, राइट। चाहे वो आप क्या कहते हैं घर में साइकिल कहीं पे भी रख देते हो, बहुत सारी साइकिल्स होती हैं, आपके काफ़ी एक्सेसरीज होती है, उससे लेकर के हो, आपका डाइट से लेकर के हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। आई थिंक उसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन अगर किसी को देना होगा तो शायद लाइफ पार्टनर को ही होगा, आपकी फैमिली को होना होगा, फैमिली को देना होगा, बिकॉज ये सब तो मेंटेन कर ही रहे होते हैं, बट वो आपकी लाइफ में जो जितने भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइट, कभी आप अच्छा कर रहे होते हो, कभी आप ख़राब कर रहे होते हो, जैसे इंजरीज हो गई या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई जो आप सोच रहे होते हो, तो उस समय आपके साथ जो होता है वो लाइफ पार्टनर ही होता है। उस समय जो इनकरेजमेंट मिलता है या जो सपोर्ट मिलता है वो आपको लाइफ पार्टनर से मिलता है। तो सिंस आपके 2015 से लेके अब 3 times आयरनमैन करने तक कोई ऐसा सेटबैक रहा है कुछ परफॉर्मेंस के, जैसे भी आपने कहा कि परफॉर्मेंस? हाँ, लास्ट ईयर इंजरी वाला सबसे ज़्यादा रहा है, उससे पहले तो ठीक है, उससे पहले ऐसा नहीं था, उससे पहले अपनी गलतियाँ से जो आप करते हो वो अलग बात है, पर लास्ट ईयर के लिए सब कुछ अच्छा था। बट हाँ, सेटबैक यही रहा कि इंजरीज हुई जिससे कि टाइम इफेक्ट हुआ, बट ठीक है, कोई रिग्रेट करने से कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक इट इज़ ऑलवेज अबाउट लुकिंग फॉरवर्ड। आयरनमैन में क्या ये कोई मिथ है या मतलब ऐसा कहा जाता है कि स्विमिंग जिसकी स्ट्रॉन्ग है ही गोना बी अ गुड ट्रायथलीट, या अच्छा आयरनमैन जो चैम्पियंस हैं, जितने भी अब तक आयरनमैन चैम्पियंस बने हैं, उसमें ये कहा गया है कि जिनकी स्विमिंग स्ट्रॉन्ग रही है वो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको वो कर पाए हैं? ऐसा कुछ मिथ है या? ये तो मिथ ही बोलूँगा मैं, क्योंकि स्विमिंग जो होती है, स्विमिंग सबसे छोटा डिस्टेंस है, छोटा राइट, और स्विमिंग में कोई एवरेज भी अगर होगा तो वो अराउंड 1:30 या 1:45 1 hour 45 minutes में फिनिश कर लेगा एवरेज। हाँ, एवरेज इतने में कर लेगा, 1 hour 45 minutes का आप एवरेज लेके चलो। 2:10 का कट ऑफ होता है, 2:10 या 2:20 का कट ऑफ होता है, ओके, फॉर अ फुल डिस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। बट सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है वो साइकिलिंग होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि जिसका साइकिलिंग स्ट्रॉन्ग है ओके, वो शायद बहुत अच्छा करे, साइकिलिंग या रनिंग, बिकॉज साइकिलिंग और रनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम है। सबसे और साइकिलिंग भी अगर आप ठीक ठाक करते हो, आपका रनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच इज़ द लास्ट लेग, राइट, और तब तक आपकी बॉडी ऑलरेडी काफ़ी एग्जर्शन ड्रेन आउट हो जाती है। तो आप अगर आपका रनिंग बहुत अच्छा है तो आप
एक्चुअली बहुत अच्छा करते हो। एंड मैंने देखा है काफ़ी बहुत अच्छे रनर्स हैं। अगर आप उनके टाइमिंग देखोगे तो एक एवरेज इन ऑल 3 स्पोर्ट्स वर्सेस एक बहुत अच्छा रनर, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। बट स्विमर वाला नहीं, स्विमर वाले में तो आप देखोगे भी अगर कोई बहुत अच्छा स्विमर है, वो अगर वो फर्स्ट आ भी रहा है स्विमिंग में, नॉट नेसेसरी कि वो चैम्पियन भी है, वो साथ में विन भी कर रहा है। ओके, वो बहुत ही रेयर केस में। मिथ है मतलब ये। हाँ, ये मिथ है, कंप्लीट फुल मिथ। और न्यूट्रिशन पार्ट का क्या करते हैं आप? न्यूट्रिशन इज अपनी न्यूट्रिशन कैसे संभालते हैं? न्यूट्रिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। न्यूट्रिशन में मैंने काफ़ी लर्निंग ली है। पहले बिल्कुल भी फोकस नहीं था, लॉन्ग डिस्टेंस करते थे। सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैं? सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं बोलूँगा मैं अपने आप को, बट हाँ, मैंने बीच में एक छोटा सा एक कोर्स किया था समझने के लिए, बट एज सच कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हुआ। शुरू में बहुत गलतियाँ की हैं, लॉन्ग डिस्टेंस करते थे और कुछ भी नहीं लेते थे। मतलब आप 100 किलोमीटर सैर के आ रहे हो और आप मतलब पानी के अलावा आप कुछ और ले नहीं रहे, नॉट इवन इलेक्ट्रॉल्स, बाकी सब चीज़ें तो छोड़ दो। तो उस पर काफ़ी कुछ सीखा है। इनफैक्ट अभी भी बहुत कुछ सीखने को बाकी है, बट उसमें काफ़ी कुछ सीखा है। दैट बॉडी को रिकवरी चाहिए, बॉडी को फ्यूल चाहिए, राइट। इफ़ यू रियली वांट टू परफॉर्म वेल, इफ़ यू वांट टू सस्टेन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो क्या करते हैं हम अपने न्यूट्रिशन के लिए? थोड़ा सा न्यूट्रिशन के लिए मैं जब राइड करता हूँ तो आई मेक श्योर कि मेरी 2 बॉटल्स होती हैं। एक बॉटल में नॉर्मल वाटर होता है और एक में इलेक्ट्रॉल्स होते हैं। या तो मेरा लिक्विड तो ऐसे चलता है, और रीफिलिंग डिपेंडिंग क्या राइड डिस्टेंस है उस हिसाब से रीफिलिंग होती है। सप्लीमेंट्स वगैरह? सप्लीमेंट्स मैं नहीं यूज़ करता, सप्लीमेंट्स में मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ। ओके। बट हाँ, जब रेस के पास होते हैं तो रेस के पास कुछ जेल्स होते हैं, और जेल्स में अच्छी क्वालिटी के यूज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत लिमिटेड करता हूँ, नॉर्मल जेल्स में आता नहीं हूँ। तो आप क्या कहते हैं, जेल्स ले लेते हो। जेल्स इसलिए क्योंकि आपको रेस के लिए भी ट्रेन होना है। जब आप रेस में हो तो आपके पास कुछ और सोर्स नहीं है, और मोस्टली सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ जेल्स। तो बॉटिन्स के जेल्स हैं, वो यूज़ करता हूँ, या फिर आप बार्स यूज़ करते हो। मेरा जो फेवरेट न्यूट्रिशन है जो मैं ही यूज़ करता हूँ वो है डेट्स। तो मैं डेट्स को ज़्यादा बिलीव करता हूँ। बाकी और प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं? तो प्रोटीन का कैसे पूरा करते हो अपना फिर? प्रोटीन, आई एम नॉन वेजिटेरियन, सो आई ईट नॉन वेजिटेरियन। एंड रेगुलर बेसिस पे तो नहीं हो पाता ना नॉन वेज? नहीं हो पाता, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये कोई ये अगेन मतलब एक आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है। या मार्केटिंग ऐसे क्या है? मार्केटिंग गिमिक तो है ही नॉन वेजिटेरियन, राइट, उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, मार्केटिंग गिमिक इन सेंस की जो वे प्रोटीन दे रहे हैं, या ऑफकोर्स यस, और ऑफकोर्स आपके पास प्रोडक्ट निकाला है तो आप वो तो करोगे ही ना, राइट। वो आप छोड़ दो। नॉन वेजिटेरियन जैसे स्टार्ट हुआ वो भी एक मार्केटिंग के तरीके से ही। जो घर पे जो हम फूड खा रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, उसी से चीज़ें पूरी हो जाती हैं, या आपने जो आप बता रहे जो डिप्लोमा या जो कोर्स किया न्यूट्रिशन का, उसमें कुछ ऐसा आपकी बॉडी को एक रिक्वायर्ड प्रोटीन चाहिए या कार्ब्स चाहिए। अगर आप वो किसी तरीके से फुलफिल कर पा रहे हो तो कुछ और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैं अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस भी करता हूँ, मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, आई टेक नॉर्मल होम फूड, राइट। हाँ, थोड़ा सा क्लीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ऑयली खा रहे हो, राइट, या बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी ले रहे हो। उस चीज़ को आपको जरूर बैलेंस करना पड़ेगा, बट नॉर्मल फूड खा करके आपका सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है। देयर आर एथलीट्स हु आर वीगन, तो वो अगर वीगन वाले कर सकते हैं जो कि आपका मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं ले रहे, तो बाकी तो इंजरी आपने बताई। आपने यूजुअली ट्रायथलॉन में इंजरीज, मेजर इंजरीज क्या रहती हैं? लेग से रिलेटेड रहती है, और मोस्टली लेग से रहेंगी। लेग से रहती है क्योंकि साइकिलिंग है, जब आप साइकिलिंग करते हो तो आपका IT बैंड टाइट होता है, ओके, राइट। जब आप रनिंग कर रहे हो तो रनिंग में तो आप यू आर प्रोन टू ऑल इंजरीज एक्चुअली, राइट। आई थिंक ओवर लास्ट 3 years मैंने काफ़ी इंजरीज देखी हैं अपनी, और उनसे रिकवर किया है। और ऐसा लगता है कि एक तरीके से ना आपका बॉडी में वो फिट होते जा रही हैं कि ये इंजरी हो गई, अब ये वाला पार्ट फिट हो गया। ऐसा मैं उसको इस तरीके से लेता हूँ। तो बट रनिंग से बहुत इंजरीज हैं। तो कितना टाइम लगा आपको अपने नी के लिए और प्लेसेंटा के लिए? क्या रिकवर कैसे किया आपने रिकवर? स्विमिंग को ऐड किया ज़्यादा? जब मैं नहीं कर पाता हूँ, अगर लेट्स सपोज जैसे लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर मेरे पास इंजरी थी और मैं रनिंग नहीं कर पा रहा था, तो मैंने वो टाइम अपना किया स्विमिंग में ज़्यादा फोकस रहा मैं, क्योंकि मैं रनिंग कर ही नहीं पा रहा था। बट रनिंग
बट इंजरी से बचने के लिए आपको आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेंथ करो, राइट। स्ट्रेंथ का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग और रोलिंग, फोमिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि पहले इन सब चीज़ का इतना नॉलेज नहीं था। जब आप स्पोर्ट्स में आते हो धीरे धीरे आप समझते हो। पहले आप सोचते हो कि नहीं इनसे कुछ नहीं होगा, फिर आप जब आपको इंजरीज होती हैं तो उससे आप सीखते हो, राइट। फिर देन यू आर बाउंड टू डू दीज थिंग्स। तो बट उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सब स्पोर्ट्स में रहते हुए काम में भी मतलब आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना है, स्पोर्ट्स में भी बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना है। क्या एक वैल्यूएबल लेसन आपको लगता है कि तारा किसी को बता सकते हैं या अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं आगे जाके, फॉर अ लाइफ, फॉर अ स्पोर्ट्स ऑल्सो, फॉर अ लाइफ भी, कि कुछ तो सीखा ही होगा। एब्सोल्युटली, कोई एब्सोल्युटली। तो मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आता है पैशन, राइट। जो भी करते हो आप, कि आप इसके लिए पैशनेट हो भी या नहीं। पैशनेट होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इट कैन बी एनीथिंग। अगर मेरे लिए ट्राइथलॉन एक पैशन है, राइट, तो हो सकता है किसी और के लिए वो रीडिंग हो, राइट, या किसी और के लिए क्या कहते हैं ट्रैवलिंग हो, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ पैशन। आप कहते हो रीडिंग है, तो इसका क्या मतलब हुआ? रीडिंग का मतलब लाइक आई लाइक रीडिंग बुक्स या कुछ ऐसे। मतलब आप रीडिंग करना चाहते हो, आप बुक्स रीड करते हो, तो उससे भी आपको सीखने को थॉट की ट्रायथलॉन मैं करने जा ट्रायथलॉन है नहीं। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी हो आप लाइफ में, आपके बिकॉज आपने बोला कि चाहे लाइफ में कोई भी चीज़ कर किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड में अगर आप करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो सबसे पहले पैशन है, राइट। एंड इट कैन बी एनी स्पोर्ट्स ऑल्सो, लाइक whether you do triathlon or you are like doing playing cricket or football or maybe volleyball या कुछ भी कर रहे हो, without passion तो नहीं होगा। because passion से क्या होगा, then there will be an interest which will be formed। तो फिर वो इंटरेस्ट फॉर्म होगा, उसके साथ आपको डिसिप्लिन चाहिए। द सेकेंड थिंग इज डिसिप्लिन, राइट। हैव अ डिसिप्लिन अराउंड वॉट एवर यू आर डूइंग। थर्ड इज कंसिस्टेंसी, राइट। आप डिसिप्लिन में तो आगे कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज किया कल मैंने बोला कि चलो छोड़ो यार, जाए ना जाए, उठना है नहीं उठना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट डेज आर ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट, 1 day in a week should be a rest day, but otherwise like there should be consistent. Then you have you structured training, follow structured training. This is what I will say. और आप अपने यंगर सेल्फ को क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप मतलब मौका दिया जाए 20 साल का तारा दोबारा बनने के लिए, तो क्या ऐसी क्या कमियां रह गई थी जो आपको लगता है कि यार ये वहाँ से पकड़ता तो ठीक रहता? तो मैं बोलूँगा कि हाँ, शायद अगर कोई मुझे गाइड करने वाला होता या कोच होता तो एक चीज़ में वो कर सकता था, क्योंकि पोटेंशियल हाई हाँ, बट उस पोटेंशियल को कैसे अनलीश करना है, क्या चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ कैसे करनी है, मुझे डायरेक्शन एक गाइडेंस मिलती तो शायद बहुत अच्छा रहता और आपकी इंजरीज कम रहती। तो एक वो चेंज मैं शायद चाहूँगा। तो अभी आपके कोई स्टूडेंट्स वगैरह हैं, कोचिंग वगैरह देते हैं? नहीं, मैं कोचिंग एज सच कोई कमर्शियल कोचिंग नहीं है, कमर्शियल कोचिंग, बट यस मैं हेल्प काफ़ी राइटर्स की हेल्प करता हूँ। साथ में काफ़ी लोग राइट करते हैं, उनको बताना कैसे करना है, वो चीज़ जरूर होती है। और फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? फ्यूचर गोल्स सर्टेनली स्पोर्ट्स के फील्ड में मैं कुछ करना चाहता हूँ, अपना इवेंचुअली कुछ स्टार्टअप वगैरह करना चाहता हूँ। काफ़ी माइंड में भी चीज़ें रहती हैं, काफ़ी आइडियाज़ आते रहे है या कोई ट्राइथलॉन है, वैसे नॉर्मल स्पोर्ट्स भी है, मोस्टली अराउंड ट्राइथलॉन। ओके, बट ट्राइथलॉन से ज़्यादा आई थिंक इट इज़ अ मिक्स, बिकॉज टू बी एन एथलीट आपको क्या चाहिए, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बीच मैं देख रहा हूँ कि ट्रायथलॉन मतलब हाफ आयरन लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं, अब एक T100 भी स्टार्ट हो गया है ना। ये मतलब सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है या लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि हमें करना है, जैसे आपने अपना स्टार्ट किया मिलन सुमन को लेकर, या ये एक तरीके का नया गोल्फ तो नहीं बन रहा कहीं? आई थिंक गोल्फ से आगे हो गया है गोल्फ से आगे हो गया, बट आई थिंक सिंबल तो नहीं होता जा रहा है ये, जस्ट ही बस मुझे जाना है, कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, तैयारी करूँ या ना करूँ से मैटर नहीं कर रहा है, बस मुझे जाना है क्योंकि वो गया था, क्योंकि वो कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। ये ऐसा कुछ हो रहा है? वो तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बट आई थिंक मोर देन दैट वो कैसे शुरू होता है उससे पहले शायद इंस्पायरिंग से होता है, बिकॉज किसी ने ये पर्टिकुलर डिस्टेंस किया और आपको लगता है कि यार ये डिस्टेंस ईजी नहीं है, तो आप इंस्पायर हो जाते हो उस पर्सन से। जब आप इंस्पायर होते हो तो आपने बोला यार इसने किया मैं भी करूँगा इसको,
राइट, एंड देन यू ऑल्सो रिलेटेड टू योर नेम कि यार मैं करूँगा तो लोग बोलेंगे हाँ इसने ये डिस्टेंस किया है, तो एक सॉर्ट ऑफ उसको अच्छा माना जाता है, इसलिए शायद लोग करते हैं. बट कल्चर तो बहुत बिल्ड हो रहा है, कल्चर काफ़ी ओवर द ईयर्स काफ़ी लोग आ गए हैं ट्रायथलॉन में, विच इज़ अ गुड स्टोरी. और होना भी यही चाहिए, अल्टीमेटली लोगों की हेल्प कर रहा है टू रिमेन फिट. हाँ, तो मतलब गलत तो इसमें कुछ भी नहीं है. ये होने को तो स्टोरी तो बहुत पॉजिटिव साइड में जा रही है. इनफैक्ट जब मैं सोचता था कि ट्रायथलॉन का, तो मेरा तो यही ड्रीम था कि इस कल्चर को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि ऑटोमेटिकली हो भी रहा है. तो अभी आपके अंडर ट्रेनिंग में तो नहीं कहूँगा, जो आप कह रहे हैं कि मैं हेल्प करता हूँ, कितने हैं आपके आसपास जो ट्रायथलॉन की तैयारी कर रहे हैं, आसपास के कम्युनिटी के आसपास के लोग? बहुत लोग हैं. हमारा एक अपना ग्रुप है पैडलो हॉक्स. पैडलो हॉक्स में कोई कमर्शियल नहीं है, ओके, राइट, बट देन इट्स नॉट एन ओपन ग्रुप ऑल्सो. देयर आर लिमिटेड पीपल, 35 पीपल. एंट्री के लिए भी हमने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं. क्राइटेरिया इन द सेंस कि हमें कोई ट्रायथलीट नहीं चाहिए, आप नए हो बट आपको एक बेसिकली डिसिप्लिन मेंटेन करना है, डेकोरम मेंटेन करना है ग्रुप का, वो हम देखते हैं. और आप सच में क्या कहते हैं कुछ करना चाहते हो, जब आप आओगे ग्रुप में तो आपको हम हेल्प करते हैं. तो काफ़ी लोगों को हेल्प किया है. अभी हमारे ग्रुप में 6 फुल आयरनमैन कंप्लीट हो गए हैं. सो फ्रॉम मी एंड प्रवीण, हमने जैसे स्टार्ट किया था 2019 में, आज के दिन में हमारे पास 6 फुल आयरनमैन है ओके, हमारे ग्रुप में. सो बाकी भी तैयारी कर रहे हैं बाकी कर रहे हैं, लाइक एंड हाफ वाले प्लस हाफ वाले और लोग हैं उसमें, और काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं. तो एंटायर ग्रुप जो हमने शुरू किया था एक साइकिलिंग से, वो आज पूरा ट्रायथलॉन का ग्रुप हो गया है. पैडलो हॉक आपका पैडलो साइकिलिंग का हमारा शुरू से रहा है कि ट्रायथलॉन करें, हाँ, बट जब जो लोग आते थे उनका फोकस ज़्यादा साइकिलिंग में था. साइकिलिंग. तो जितने भी आते थे वो कुछ और नहीं करते थे, साइकिलिंग करते थे. फिर धीरे धीरे लोगों ने रनिंग स्टार्ट किया, स्विमिंग किया, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए, और आज के डेट में ऑलमोस्ट एंटायर ग्रुप एवरीबडी वांट्स टू डू एन आयरनमैन. MTV को मिस करते हैं? MTV तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. MTV का चाम अलग है. MTV का चाम, आई थिंक MTV चला नहीं पा रहे हो अपनी इंजरी से बचने के लिए? हाँ, ट्रेल्स में इसलिए नहीं करता है इंजरी से बचने के लिए. ट्रेल रनिंग करते हो? ट्रेल्स रनिंग काफ़ी टाइम से नहीं किया है, बट या पहले काफ़ी ट्रेल रनिंग की रही. अच्छा, अभी ये इंजरी के चक्कर में ही थोड़ा सा रोका हुआ है. बट हाँ, मतलब ट्रेल्स में MTV करने में बहुत मज़ा आता है. MTV को रोड पे चलाने में जो एफर्ट्स लगते थे, और जब आप अच्छा चलाते हो तो आपको बहुत बहुत मज़ा आता है. चलिए एक रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है ना? मॉर्निंग और इवनिंग ट्रेनिंग सेशन? मॉर्निंग और इवनिंग? मॉर्निंग सेशन ऑलवेज. योर फेवरेट पोस्ट रेस मील? पोस्ट रेस मील अगर रेस में होगा तो पास्ता. पोस्ट रेस ही पूछा? या पास्ता. रोड साइकिलिंग और MTV? अभी पूछा जाए कि रोड पे चलना है या ट्रेल पे चलना है? अभी तो रोड ही बोलूँगा. रोड साइकिलिंग. स्विमिंग इन अ पूल और ओपन वाटर? इन अ पूल. बट ओपन वाटर का चांस मिले तो? हाँ, कर लूँगा. ओपन वाटर को इम्प्रूव करना. स्विमिंग पूल? हाँ, मतलब बट आयरनमैन में तो आपको ओपन ही मिलेगा ना? अगर आयरनमैन में ओपन में मिलता है, बट अगर आपको 24 आवर एक्सेस मिल जाए कहीं ओपन वाटर का, तो ओपन वाटर. ऑलवेज ओपन ना? ऑलवेज ओपन. यस. अभी स्विमिंग पूल का हमारी रिस्ट्रिक्शंस है ना कि अभी तो रेस्ट्रिक्शन है. फेवरेट यानी इंस्पिरेशनल कोट जो आप थोड़ा सा माइंड में आता है? हर एक के कुछ ना कुछ रहता है कि एनीथिंग इज पॉसिबल. आयरनमैन से आता है वो. बट क्रॉस ट्रेनिंग और फोकस ट्रेनिंग? क्रॉस एंड स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग. योर फेवरेट रेस डिस्टेंस? एनी फॉर्म, साइकिलिंग, मैराथन? फुल डिस्टेंस आयरनमैन. ओके. अल्ट्रामैन के बारे में नहीं सोचा आपने कभी? अल्ट्रामैन के बारे में भी सोचा है. अल्ट्रामैन अभी मतलब होगा फ्यूचर में. आई थिंक अल्ट्रामैन के लिए सिर्फ एक आपको फाइनेंशियल तो चाहिए. उससे ज़्यादा आपको ट्रेनिंग का टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए. एवरी डे यू नीड ऑलमोस्ट 2.5-3 hours. ओके. तो वो टाइम निकालना 2.5-3 hours एवरी डे, देन यू हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. करने को कर सकते हो. राइट नाउ इट विल बी वेरी वेरी टाइट. प्री रेस रिचुअल और सुपरस्टिशन कुछ है? कुछ नहीं है. नहीं, ऐसा कि यही कपड़े पहनने या नो, ऐसा कुछ कुछ नहीं है. फेवरेट प्लेस टू ट्रेन?
ट्रेनिंग आप कहाँ करते हैं? फेवरेट प्लेस फेवरेट की बात कर रहा हूँ, AFR या KMP KMP या सोना रोड अपने यहाँ बन गया, KMP एंड नाउ द्वारका एक्सप्रेस द्वारका एक्सप्रेस वे में आपको काफ़ी विंस मिलती हैं तो उसमें ट्रेनिंग बिगेस्ट मोटिवेशन क्या रहा है आपका बिकॉज किसी भी ट्रेनिंग पार्ट में या इंजरी पार्ट में कि अपने आप को पुश करना है? और ये कोई एक पॉइंट होता है कि फादर को याद किया या कुछ ऐसे कोई मोमेंट हुआ कि ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? कोई ऐसा कोई बिगेस्ट आपका मोटिवेशन फैक्टर रहा है कभी? मोटिवेशन तो हमेशा फादर काफ़ी इंस्पायरिंग और रोल मॉडल रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि मतलब ही वाज लाइक कुछ भी पॉसिबल है, उनकी समझ भी यही था कि, और उन्होंने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में, तो वो बहुत अच्छे रोल मॉडल रहे हैं। उनको याद करके मैं चीज़ें करता हूँ। दूसरा मुझे डिस्टेंस एंड स्पीड दोनों पसंद है। सो द साइकिल क्लब दिल्ली से आप जुड़े हाँ जी। और आप इनिशियल मेंबर्स में जिन्होंने रजिस्टर किया था, बिना मैंने अप्रोच ही नहीं किया आपको, और मैं आई एम वेरी सरप्राइज कि यार तारों ने रजिस्टर कर लिया, आयरन मैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो व्हाट मोटिवेट्स यू टू रजिस्टर इन द साइकिल क्लब दिल्ली एज ए मेंबर? आई थिंक पहली चीज़ तो ये था कि हाँ, आप कम्युनिटी में कोई चीज़ आप अच्छा कर रहे हो, आप कम्युनिटी के लिए कर रहे हो, आप लार्जर ग्रुप के लिए कर रहे हो। तो मैंने पहले ही बोला था कि मेरा मोटो है कि कैसे ट्रायथलॉन या किसी भी स्पोर्ट्स को या साइकिलिंग को और अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो आई थिंक इससे एक आप जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, काफ़ी लोगों को बहुत कुछ चीज़ें पता लगेंगी, आप काफ़ी न्यू कमर्स को हेल्प करोगे, राइट। तो ये मेरे को काफ़ी इंस्पायरिंग लगा। मैंने बोला कि इफ़ आई कैन ऑल्सो जॉइन एंड कॉन्ट्रीब्यूट सम, तो वाई नॉट, राइट। तो मार्च से हमारा साइकिल क्लब का फाउंडेशन हो गया था, मार्च से आज हम अब जुलाई में आने वाले हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं आप साइकिल क्लब के बारे में? क्या सोच रहे हैं और क्या फ्यूचर क्या हो सकता है इसका? अब तक कितना काम किया? अभी आई थिंक जो भी काम किया बहुत अच्छा किया है। वन, आप जो लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे हो, इतने इंस्पायरिंग इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, कितने अच्छे साइकिलिस्ट आ रहे हैं, उनसे बात करके वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उससे सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। आपने काफ़ी वर्कशॉप्स किए हैं, तो वर्कशॉप्स जो लोग रेगुलर कर रहे हैं साइकिलिंग, उनको काफ़ी कुछ पता होता है, बट जो न्यू कमर्स होते हैं, अगर आपको एक कल्चर बिल्ड करना है, तो उस कल्चर बिल्ड करने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जिस तरीके से आप वर्कशॉप्स करते हो, लोगों को सिखाते हो, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ऐसे कोई सिखाता नहीं है। आप चले जाओगे, आपको पंक्चर लगाना है, तो आप जा करके बोलोगे कि लगा दो तो लग जाएगा, बट अगर आपको खुद करना है, जो कि रेस सिचुएशन या आप किसी लॉन्ग राइड में या कभी राइड के लिए जा रहे हो बाहर, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर लोगों की हेल्प हो रही है तो वाई नॉट, राइट। हमारी एक फ्रेंड है अक्कू गुप्ता करके, उनका ये चॉकलेट ब्रांड है बोगाची करके, तो ये उनकी तरफ से आपको गिफ्ट है, गिफ्ट हैम्पर। तो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, आई होप योर ब्रांड डज। सो इसको यहीं रख लेते हैं अपन। फ्रॉम अ नॉर्मल मेंबर, पेड मेंबर से आपको लाइफ टाइम मेंबर, ओह थैंक यू सो वेरी मच, दिस इज सो नाइस, तो ये थैंक यू, अपॉइंट किया जा रहा है। Thank you so much. रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एज ए मेंटोर आप हमारे साथ आगे डेफिनेटली आगे फ्लरिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच एंड ग्रेट टॉकिंग टू यू।